मेरा गांव मेरा पंचायत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम एक साल बाद पुनः इसी गांव में पहुंचे हैं, शिवपुरवा 601। पिछली बार हमने आपको यह दिखाया था कि इस गांव में किस तरह से सरपंच काम कर रहे हैं। तब से सरपंच और सचिव का आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है। हितग्राही कार्य जो है वो बाधित हो रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच का सवाल यानी जनता का सवाल है, सचिव का जवाब ये शासकीय कर्मचारी हैं। जनता के पैसे से इनको वेतन मिलता है। हितग्राही मूलक कार्य को कितना तवज्जो दे रहे हैं, देखते रहिए आप खबरों में। सरपंच साहब, पहला सवाल आप इनसे क्या करना चाहेंगे? हम सवाल ये कर रहे हैं कि गांव की नाली जो बनी है तो उस नाली में ढक्कन लगवाना है जी। और पैसा निकालने को 2 बार 4 बार बोल चुके। 2 बार बिल लगवाए, उस बार 46,000 रुपये दूसरे के वेंडर में लगवा के पैसा हरण किया गया। अच्छा, आपका ये आरोप है जी। सरपंच सचिव साहब क्या जवाब देंगे इस पे आप? सर, आपका कहना पूर्णतः गलत है। हमारा कहना गलत है? नहीं, आप सरपंच महोदया के पति जी का कहना पूर्णतः गलत है। सरपंच महोदया जो बिल प्रस्तुत करती हैं, जिस वेंडर का हमने सामग्री लिया उसको हम भुगतान करते हैं। प्रूफ है आपके पास? जी सर, हमारे पास कैश बुक है, बिल वाउचर है। अच्छा, पैसा जी जब भुगतान ये हो जाता गलत है। बोल रहे हैं? जी हाँ, आपका कहना गलत है। तो बिल वाउचर मंगवा लीन जाए और देख ले बहने हो इनके पास। बिल वाउचर कहाँ रखे हैं आप? हमारे निजी हुई रक्षा में है सर। वो 46,000 वाला बिल निकलवा ली। दूसरा आरोप क्या है आपका? दूसरा आरोप, नाली खुदवाई गई इनके कहने पर। नाली खुदवा के 1.5 साल से पड़ी है अभी। उसमें एक बच्चा गिर गया, मरने से बच गया गांव वाले की मदद से, और बच्चा लगभग 3 वर्ष का था। पानी भरा हुआ था? पानी भरा था। 3 वर्ष का बच्चा, समझिए आप कितना बड़ा बच्चा होगा। और नाली देखा जाए तो गहरी नाली बन रही है। 3 वर्ष का बच्चा अगर उसमें गिर जाएगा तो इनके उसके ऊपर जान के ऊपर आ जाएगी। सचिव साहब, बच्चा गिर गया, उसके जान पे आ गई, क्या आपको उस वक्त भी तरस नहीं आया? सर, उसमें हमारी गलती क्या, कैसे मान लीजिए? नाली खुदवा के छोड़ दी गई, मान लीजिए। आपका काम क्या है फिर? हमारा काम यह है कि आपके साथ में हम रहे, मूल्यांकन ASTS। क्यों नहीं किया आपने? नाली तो बन गई, नहीं, उसके ऊपर ढक्कन क्यों नहीं पड़ा? नाली का माननी जी यस हुआ तभी फिर नाली का काम चालू किया। अच्छा। और राशि भी उसमें आहरण नाली खुदवाने क्या कितनी राशि आहरित किए थे उसमें? राशि सर, उसमें जो नाली अभी वर्तमान में है उस नाली में सर हमने 9 लाख रुपए का आहरण किया है। जी, 9 लाख रुपए? जी सर। 9 लाख 12 लाख 9 लाख में अबे पूरी नाली कंप्लीट हो गई। वे मैंने पैसा भी लेबरों का पेमेंट तक नहीं हुआ। इनके कहने पर लेबर लगे थे, लेबर को आज तक इनका पेमेंट। कहना ये है कि 9 लाख निकल गया और 9 लाख गया कहाँ? नाली में लगी है जाके पूरी 9 लाख रुपए पूरे नाली में लगे। 300 मीटर की नाली है। इसके ढक्कन के लिए कितना पैसा और लगना चाहिए? लगभग 1 से 1.5 लाख हो तो कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मानी जी, हमारा निवेदन इसमें यह है कि थोड़ा सा उसको मूल्यांकित करा दिया जाए, तो ये तो राउंड फिगर में आ जाए कि हमने कितनी राशि आहरित किया, ये कितना आप मूल्यांकन लेखा है। जोखा के लिए सरकार ने आपको रखा है? नहीं सर, आप अब मूल्यांकन तक क्या किया? मूल्यांकन इनके द्वारा होगा कि हम करवाएंगे? करता है। मूल्यांकन कौन करवाएगा? इंजीनियर करती है। जिम्मेदारी किसकी है? सरपंच की है कि जिम्मेदारी आपकी है? दोनों आदमी की। सरपंच की नहीं, एजेंसी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप शासकीय कर्मचारी हैं। अगर काम हुआ है तो मूल्यांकन कराना आपका काम है। ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं सर, मैम से मैंने निवेदन किया मूल्यांकन के लिए, तो उन्होंने साफ मना किया। बोली कि आप नरेगा में, आपके नरेगा पार्ट भी उसमें है सर 15%। तो उनका कहना था कि आपके सरपंच साहिबा नरेगा पार्ट में लेबरों को पैसा नहीं निकाल रही हैं, इसलिए हम मूल्यांकन अभी नहीं करते। पैसा क्यों नहीं निकाला? हमारे यहाँ लगभग 20 साल से लेबर कार्ड नहीं बना, जॉब कार्ड नहीं बना। अच्छा। इनको बोल रहे हैं मैंने 17 महीने से बोल रहे हैं कि उसमें कहना लेबर कार्ड बनवाइए तो लेबर पेमेंट हो। जो लेबर काम किए उनका लेबर कार्ड बना नहीं है। 20 साल पहले के बना है जिसका, वो 80 साल के हो गए हैं। उनके लेबर में पैसा लगा देंगे, वो पैसा नहीं मिल पाएगा। इनको बोलते हैं, GRS भी बोल चुके कि बना के नहीं दे रहे, क्या ग्राम सभा भी नहीं ले रहे हैं, पंच मीटिंग भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे लोग? मान लीजिए उसमें रीजन ये है, 262 जॉब कार्डधारी आपके यहाँ हैं शिवपुरवा 601 में। अच्छा। 262 में मान लीजिए जो पिछले साल का टारगेट था, उसमें मतलब 100% में हम 15% भी मजदूरी कवर नहीं कर पाए। तो अगर जॉब कार्ड हम और बढ़ाते हैं तो मानव दिवस और मेरा बढ़ेगा। और उसमें सरकार का ये भी कहना है सर कि जितने परसेंट जॉब कार्ड डिलीट आपके गांव में इतने हैं
तो फिर नया बनवाने का रीजन क्या है? नहीं तो वो लेबर काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या, जो लेबर काम कर रहे हैं उनका जॉब कार्ड बनावा जाए। जांच कर सकते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका निरस्त तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर, तो इसके लिए हम आपसे निवेदन ये किए सर। काम तो सब कर रहे हैं, नहीं सर, हमने भैया पीछे से आप ना बोलिए, जब कहा जाएगा तब बोलिएगा। सर हमने निवेदन किया कि ग्राम सभा बुला लीजिए, उसमें सूची को रख दिया जाए, ग्राम सभा देख ले कि कौन कौन जॉब कार्डधारी ऐसे हैं जो इसका उपयोग नहीं करना चाहते, उनको डिलीट कर दिया जाए और उतने ही % अपने नए जॉब कार्डधारियों को जो काम आवश्यकता वाले हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाए। 26 जनवरी को मैं ग्राम सभा की सूचना का रजिस्टर रात को देख के गया ग्राम सभा के झंडारोहण के समक्ष। इन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा की डेट इसमें डाल के हम ग्राम सभा कितनी बार लगी है आपके यहाँ? ग्राम सभा जब से हम आए सर 2 बार लगी बस। 2 साल में 2 बार ग्राम सभा? 2 बार। इस बार हम रजिस्टर दिए तो आप हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए, सवाल पहले सुनिए। जी सर, जी सर। अगर आप 2 साल में 2 बार ग्राम सभा लगाएंगे, साल में 1 बार लगाएंगे तो हितग्राही मूलक कार्य कैसे हो पाएंगे? माननीय जी, हमारा निवेदन है कि मैंने ग्राम सभा की सूचना लिख के रजिस्टर सरपंच साहिबा को दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें डेट एक हफ्ते का डेट रहता है सर। हमने कहा आप डेट का चयन कर लीजिएगा, अध्यक्ष महोदय ये सूचना लिखी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं डेट डाल के सूचना दिलवाऊंगी। सर उन्होंने न मुझे सूचित किया, मैं तो हालांकि रोज आता हूँ, मुझे सूचित करने की जरूरत नहीं सर, पर किसी ग्रामवासी को सूचना नहीं दी गई कि हम 15 तारीख को ग्राम सभा लेंगे। तीसरा आरोप इनका क्या है? बोलते हैं कि रोज आते हैं, गांव वाले बता दे कि सिक्योरिटी है को गांव वाले तो थोड़ा सा हम कहेंगे कैमरामैन कैमरा पीछे की तरफ करें, गांव वालों से जानना चाहेंगे। गांव कितनी आप बार आते बताइए क्या कितनी दिन आते हैं ये? सेक्रेटरी साहब का दरअसल तो हम आज दूसरा दिन पा रहे हैं। एक दिन तेलिया टोला में पाए हैं और आज दूसरा दिन पाए हैं, जबकि हमारा लड़का आप बताइए। के बुलाया भी 17 महीना बस 10 सेक्रेटरी बार। साहब कभी हमारे यहाँ पर रुकते नहीं जिनसे हैं। पूछा जाए आप नाली बताइए। के बारे में शिकायत किया और सेक्रेटरी साहब के कहने पर शिकायत कटवाया, लेकिन आप सर्वे के लिए आज ही आए हैं। आज ही आए? बताइए ना, नहीं देखी सरपंच। इधर आइए, सामने आइए, लेडीज जो है आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए। हाँ वही पूछ लीजिए, रोक के वीडियो रोक लीजिए। ये क्या नाम है आपका? सेक्रेटरी साहब को आप कितनी बार मिले हैं, कितनी बार गांव आए हैं? हम आज दिखे ना, चीज नहीं है सेक्रेटरी साहब को। इसके पहले कभी नहीं आते थे? हम देखबे नहीं है। क्या पहली बार देख रही हैं? हाँ। आपका क्या नाम है? 17 महीना प्रधान के 17 बार। तो ये सेक्रेटरी साहब आपको कितनी बार मिले गांव में? आज नहीं देखी, इसके पहले कभी नहीं आए? कभी नहीं देखी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये सेक्रेटरी साहब से आप कितनी बार मिले, कितनी बार गांव में देखे हैं? हम तो नहीं देखे कभी। आज तो है ना? आज हैं, आज आए हैं फार्म भरा। तो आप ये जानते हैं कि सेक्रेटरी कौन है? हम नहीं जानते। नाम भी नहीं जानते हैं और देखे हैं इसके पहले कभी? सचिव साहब, लोग आपको पहचान ही नहीं रहे इस गांव में। महिलाएं कह रही हैं कि हम इनको आज देख रहे हैं, पहचानते नहीं कि ये सेक्रेटरी है। नहीं सर, सब पहचानते हैं और उनकी जैसी आवश्यकताएं रहती है, फोन में बात भी हो जाया करती है, काम भी होते हैं सबके। पहचानता महरियन के का काम रहा का पहचान है, चिन्हारी करेंगे तो चला मैं जान। नहीं, लाडली बहन आप बोल रहे हैं, आप सामने आ जाइए। हम सामने आएंगे। लाडली बहना हाँ, चल के योजना, बोली खड़े हो। लाडली बहना योजना के लिए हम तमाम- चिनते हैं। देखिए सर, हम चिनते हैं सेक्रेटरी सामने साहब आइए, को। कैमरे में आइए, कैमरे में आके बोलिए। हाँ, क्या कह हम रहे हैं? चिनते हैं, हमारा काम है था। हाँ, उसका काम है तो वो चिनते हैं, उसका काम है तो वो चिनते हैं, इसका काम है तो ये चिनते हैं, सब चिनते अच्छा, हैं। चलिए ठीक है, आप चिनते हैं। आप कितनी बार इनसे मिले हैं? अरे हमारा जब काम आप ही रहता के था गांव के मिले। लोग कह रहे हैं कि जिसे इनको आज हम देख आज रहे हैं। मेरा काम 2 था। साल में आज तो आज हम मिले, चिनते थे हम, जब से आए हैं तब से चिनते हैं। अच्छा, मिले आज हैं? हाँ, सेक्रेटरी हर वक्त आते हैं, अच्छा बुराई में नहीं आएंगे। भैया आप थोड़ा सा आ जाइए, बुरा आप भी आ देखिए, जाइए। सिकुरबा 601 में 3 साल के बस, रोड ठीक, बनी ठीक। हुई, इतने बड़े सुनिए बोर्ड आपका, पड़े हुए अब इनका हैं सरपंच के द्वारा। आप कुछ कह रहे साइकिल थे कर नहीं रही है। एक मिनट भैया, शांत हो जाइए। आप कुछ कह रहे थे, शायद कुछ बोल रहे थे कि पैसा लेके आए होंगे। क्या बात? जैसे आप दबाव की बात कर रहे हैं उनसे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि शायद आप लिए हों सरपंच साहब। दबाव की बात आप दबाव वाले इनको काम कब है भैया। देखे हैं गांव में कितनी तीन बार? तीन चार चार हमेशा शिकायत देखते कटवान सेक्रेटरी के कहने पर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कैसा दबाव बना रहे हैं हम लोग? हमारा एक मृत प्रमाण सेक्रेटरी का फोन आज 4 दिन से लगा रहे हैं, आज ये उनके कब हम रुक ही नहीं रहे हैं उनके। कम से कम 50 बार गए होंगे, सरपंच साहब के पास गए, कोई अभी तक नहीं बना मृत प्रमाण। किसकी गलती हमारे मानते हैं? माताराम का। उनके पास गए तो बन गया। अच्छा। अब हम किसकी गलती माने? किसकी आप मानते हैं? उन्हीं के सरपंच साहब की समाज से गलती बना। मानते हैं आप? हाँ, तो
पंचायत के मालिक है तो उनकी गलती नहीं तो बताइए, जनता का जवाब है। फोन नहीं नहीं उठाते हैं। नहीं तो सहायक सरपंच व्यक्ति बना को- के देते सहायक हैं। व्यक्ति को फोन लगाएं क्या? सुनिए। आप सुनिए, नहीं, सहायक आपके सेक्रेटरी सवाल को हम इनसे पूछ रहे हैं। सहायक सेक्रेटरी जरूर हमारे यहाँ का सहायक सेक्रेटरी ऐसे है, आप कैमरा चालू करिए, चालू है कैमरा? फोन चालू लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, हाँ, इनके पास लगाएंगे सहायक तुरंत सेक्रेटरी कौन उठाएंगे। है? हम ये नहीं जानते, पर सरपंच साहब इधर बैठे, गांव के आए सहायक सेक्रेटरी के नहीं जाने, सेक्रेटरी के जाना। तो फोन क्यों नहीं उठाती हैं लोगों? हम इन्हीं से लोग बात हम करिए। काम के लिए फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते, सरपंच तक नहीं उठाते हैं फोन। यहाँ तक कि वो जान जाते हैं कि गांव के राज्यपाल हैं, तो कहीं गांव में हमारे काफी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का कहना ये है कि एक एक अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो कलेक्टर, एक सेकंड, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, एक एक व्यक्ति का फोन उनको उठाना है। उठाना ही नहीं है, कॉल बैक करना है अगर नहीं उठा पाए हैं तो। जीआरएस फोन नहीं उठाती है, ऐसा आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। सचिव साहब, आप जीआरएस से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है सर। तो फोन नहीं उठाती है, ऐसा शिकायत आपके पास भी आया है पहले कि नहीं आया है? सर मेरे पास आई है, लेकिन सर छुट्टी में है, उनको बच्चा हुआ था। अच्छा, लीव पे है? जी कब से है? हो गया सर, लगभग 6 महीने पूछ ही गया होगा, वही 4 दिन बाकी होते। सरपंच साहब, और कोई सवाल आपका इनसे? सर, जो वो नाली की बात उठी सरपंच साहब बता रहे हैं, जी, उसमें आप देखा जाए तो 5 लाख रुपए नहीं लगे। 9 लाख सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि निकल गई, 5 लाख नहीं लगा हुआ। देख मौके स्थिति तो में आपके देख। हिसाब से वो जांच का विषय है। हाँ, ये सरपंच साहब के बोली के आप ऊपर। ठेका लेके 5 लाख में अरे 300 मीटर नहीं, नाली आपके कंप्लीट बोले करके के दे ऊपर हम दीजिए। बोल रहे हैं। 5 लाख की लागत दिखा दीजिए, 5 लाख को हम काम करा देंगे तो मादर चौथ पूरे सिकुरबा बनगम बन जाएगी। ये बात है। मीडिया, नेशनल मीडिया में आप गाड़ी का प्रयोग ना करें। ठीक है, आपकी राय हो जाएगी। ऐसा गाड़ी दे लगता ठीक है। है, इसमें तो ना- ये ना- मामला उसमें है। 9 लाख निकल एक गई। सेकंड, ये मामला है, सब लोग बता रहे हैं। अब हो गया। सचिव साहब कह रहे हैं उस नाली के पीछे 9 लाख निकल चुका है, और गांव वाले बता रहे हैं कि उसमें 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा है। अब जो निर्माण कराता है, कितनी लागत है, क्या है, कितना पास हुआ है, ये तो निर्माण एजेंसी जानती है, या तो देने वाला सरकार जानता है, या फिर ये सचिव साहब जानेंगे। और कोई सवाल आपका इनसे? सवाल यही है कि जो काम सब अधूरा पड़े हैं इन्हीं के द्वारा। जब बोलते हैं 2 ठे रोड के भी टीएस हो चुकी, ओम बोलन की चला पैसा लगवावे को, ओम बोलत के सचिव साहब, हम सब आपके इनका- हित की बात कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर धनाधन आरोप लगा रहे हैं। जी जी, ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कमियां हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब जो भी आरोप ये लगा रहे हैं? सर गवर्नमेंट के विधि के विरुद्ध, शासन के विधि के विरुद्ध राशि का आहरण करवाना चाहते हैं, मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ सर। अच्छा, गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध ये राशि आहरित करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप जो ये अभी किए हैं, जी सर। पूरा फॉर्म भरे बिना आप ओके लिख दिए हैं, ये क्या गवर्नमेंट के नियम के अनुसार है? सर अभी तो हम बताइए। कार्यस्थल पर हैं, प्रोसेस हमारी चल रही है सर। प्रोसेस नहीं, आप किसी भी चीज़ को ओके कब लिखेंगे? रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही ओके किया जाएगा कि पहले ही कर दिया जाएगा? अभी फॉर्म साइन बाकी है, मोबाइल नंबर बाकी है, कितने लोग हैं, क्या क्या दस्तावेज आप लिए वो भी नहीं भरा है, आपने ओके कर दिया है पहले? नहीं सर, दस्तावेज संलग्न है। वो तो हम दिखा रहे हैं लोगों को। सरपंच के साइन न होई ओके होएगा। इसी फार्म में सरपंच बताइए, के सरपंच का सेक्रेटरी- दस्तखत लगना था कि नहीं लगना था? सरपंच साहब की दस्तखत होगी सर, लेकिन हमको गवर्नमेंट का वो खुद दिया है कि मैं ये देख सकता हूँ कि पात्र व्यक्ति है। अगर जहाँ जांच का विषय है वहाँ सरपंच साहब, पीसीओ साहब और जो कर्मचारी उनके अधिकारी उनसे बात करूँगा कि मान लीजिए इसमें कमेटी बना के और इसका निरीक्षण करा लिया जाए हमारे समझ के प्रति। सीधी सी बात, अब आपको हम ये बताते चलें कि काम बहुत सारे बचे हुए हैं, यहाँ पर बहुत काम करना है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सरपंच के सवालों का जवाब सेक्रेटरी साहब दे रहे थे, कहीं न कहीं हिचकिचा भी रहे थे जवाब देने में, और हितग्राही कार्य जो है मूलक वो बाधित हो रहे हैं। नाली पे जो पटिया रखना था वो नहीं रखा गया है, जिसके कारण एक बच्ची की जान पे आ पड़ी है। अब इस रिपोर्ट के देखने के बाद शासन प्रशासन शिवपुरवा पंचायत के लिए क्या करती है, और जो जनता सरकार बनाई है वोट देकर, जिसके जनता के पैसे से जिस इनका पेमेंट मिलता है, इनके बच्चे पल रहे हैं और सरकार भी चल रही है, उस जनता के साथ क्या कुछ होता है, देखते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जी नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे ग्राम शिवपुरवा नंबर 601 में खड़ा हूँ, और हमारे सामने कुछ गांव के जन हैं जिनसे हम बात करेंगे गांव की समस्याओं के बारे में। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है जी। मैं सेवानिवृत्त फौजी हूँ। पुलिस में भी 10-12 साल नौकरी किया। हमने ये देखा कि अब वो पंचायती राज में सरपंचों का काम धाम बड़ा धड़ल्ले से हर गाँव में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जो जहाँ तक सवाल है तो वो भी हमारे गांव में बन रहा है, किंतु हमारे गांव में कोई भी काम जो भी आवश्यक काम हो वो भी तक नहीं हो रहे हैं। न सेक्रेटरी का पता रहता है, न सरपंच का पता रहता है। अभी तक क्या क्या विकास हुआ आपके गांव पे? कोई विकास नाम का काम नहीं हुआ। विकास का कोई काम नहीं। जो भी नाली नूली खोद करके सरपंच ने प्रयास किया है कि नाली में कुछ काम किया जाए, नाली निर्माण, गांव में पानी भर जाता है बरसात का, इसलिए पानी निकासी का काम बना किया उन्होंने, किंतु सेक्रेटरी साहब वो पता नहीं क्या किस भी बात के कारण वो सरपंच से तालमेल नहीं बनाते और वो उनकी बात नहीं सुनते, न पैसा निकालते, न टाइम से काम होता। साहब आपस में लड़ाई चल रही, कोई उधर नेताजी के पास जाता है, कोई उधर नेताजी के पास जाता है। न सरपंच कुछ कर पा रहा है, न सेक्रेटरी कुछ कर पा रहा है। जनता पिस रही है, न नाली बन रही, न रोड बन रही, न निर्माण कोई हो रहा, न जनता को उपस्थिति। न सेक्रेटरी साहब पंचायत भवन में रहते हैं, न सरपंच साहब एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं कि सेक्रेटरी कहाँ है, सरपंच कहाँ। एक दूसरे को कैसे डाउनलेज किया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इसको क्या किया जाए, इसके बीच में जनता पिस रही है। ये नाली कब से खुदी हुई है? नाली अभी भी बरसात में खुदी थी, पिछले साल बरसात के पहले, और अभी तक नाली का निर्माण पूरा नहीं हुआ, ये ऐसी पड़ा हुआ है और बच्चे इसमें गिरते हैं। एक आध बार तो बच्ची डूब गई थी, किंतु बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी। ग्राम सभा होती है? ग्राम सभा नहीं होती। ग्राम सभा ना कोई जानकारी, जनता सब अशिक्षित है। पढ़े लिखे लोग सरपंच और पटवारी लोग ही हैं, तो ये लोग तो कुछ चाहते ही नहीं। ये लोग आपस के विवाद में इतना उलझे हुए हैं श्रीमान, कोई ये ऑरेंज प्रोग्राम, ये पत्रकार वार्ता नहीं है। जो हकीकत है गांव की वो हकीकत में बता रहा हूँ कि हमारे सरपंच और सेक्रेटरी कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इसमें लगे रहते हैं। इसलिए गांव का कोई काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनता त्राहिमाम। अभी बरसात पुनः आ जाएगी और इस नाली के भराव से हमारा सबका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। लड़का भी डूब गया था इस नाली में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है याज्ञवली पांडे। आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ अभी तक में? हमारे गांव में विकास कोई नहीं, सरपंच साहब किए खाली एक विकास, उसमें भी सेक्रेटरी साहब का कोई सहायता नहीं मिल रहा, जिससे अग्रिम व्यवस्था सब बंद पड़ी हुई है। आपको क्या नाम है? वजह नाम। आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? हो गया, अभी नाली नहीं बनी है, खाली घर है, रोड बनी है, रोड भी नहीं बनी है। 1.5 साल से नाली खड़ी है। क्या नाम है आपका? जी श्रवण पांडे। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो वही जैसे स्वामी जी ने बताया कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ तो यही सर अभी करीब 500 मीटर यही रोड बना है और नाली 1 साल से ऊपर हो गई खने। हमने 2-3 बार शिकायतें भी की थी, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने दबाव डाला कि भैया हमारी नौकरी दाव में लगी है, वो हमको परेशानी है, मैं विकलांग आदमी हूँ, तो गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा, हमारा कटवा दीजिए शिकायत, हम ये रोड की समस्या दूर करे दे रहे हैं। सरपंच साहब से भी निवेदन किया था हमने, बोले कि जल्द से जल्द जैसे नाली खुदी हुई इतने दिन से कोई घटना भी हुई इसमें? क्या घटना? एक बच्ची डूब गई, लड़का डूब गया था। लड़का शायद हम लोग मशक्कत किए थे, निकलवाए थे उसको बाहर, जान तो बच गई है, पर आए दिन यही घटना होती रहती है। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं इसमें। आप देख लीजिए प्रत्यक्ष, जो भी ये सब राड निकला हुआ है, बच्चे इधर से, इतना तो दिमाग है नहीं बच्चे के पास, गिर जाते हैं। बाइक वाले आते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो समस्या तो ये बनी रहेगी सर। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके तो इसका निराकरण हो और निर्माण कराया जाए, या नहीं हो सकता है, अगर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं है तो वापस इसको हटवा दिया जाए, बढ़ जाए।